कि मैं आपको सुनाऊं, क्योंकि आप अच्छे श्रोता बैठे हैं, गौर से सुनो, ध्यान से। कैसे ये जो मंच लगा है, आप लोग बैठे हो, चिट्टे चिट्टे कपड़े पहन के हम बैठे हैं, हमारे नेता लोग बैठे हैं, सैन साहब बैठे हैं। ऐसा नहीं था, हम लोग टाट बिछाने वाले लोग थे, हम लोग गंदगी उठाने वाले लोग थे, हमारा मान सम्मान नहीं था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सब दिलाने के लिए साथियों क्या खोया, जरा गौर से सुना, बहुत अच्छे थे। चारों बच्चे चले गए समाज के लिए। एक पहले मैं एक बात खुलासा कर दूं, क्योंकि सारे बुद्धिजीवी लोग हैं और यूपी से ही कैडर चला है, पूरे देश में यूपी से ही कैडर चला है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाने का काम है। और यूपी के कैडराइज लोगों से ही हम कैडर सीखे हैं। साथियों, आप सब लोग ये कहेंगे कि मेहरा जी, बाबा साहब के तो 5 बच्चे थे, 4 कैसे हुए? लेकिन एक बात मैं बताऊं तुम्हें, गौर से सुनना, इतिहास लायक लोगों का बनता है, नालायकों का नहीं बनता है। क्योंकि बाबा साहब का एक नालायक बच्चा था, जिसके नालायक लोग आज भी विरोधी पार्टियों में घूम रहे हैं। ध्यान से सुनना, इतिहास लायकों का बनता है, नालायकों का नहीं बनता। गौर से सुना कैसे। हाँ, अरे चारों बच्चे चले गए समाज के लिए, मेरे भीम ने लड़ी लड़ाई रे इस राज के लिए। राज केवल कुर्सी का नहीं, अच्छा खाने का, अच्छे पानी में नहाने का, कभी पीने का भी टोटा था, आज फुहारा चलता है सिर्फ, है ना। कैसे? हर चारों बच्चे चले गए इस राज के लिए, चारों बच्चे चले गए। और इसके बाद दिखाओ, तुम्हारी हालात कैसी थी? कैसे? हाँ हाँ, तू कैसी अपना नारी, तू थी किस्मत की मारी, तू कैसी अपना नारी, तू थी किस्मत की मारी। गैरों के बिस्तर ऊपर तेरी खुलती थी है साड़ी, गैरों के बिस्तर ऊपर खुलती थी साड़ी। तू नहीं सोच रहे हैं कि संविधान को चेंज करके फिर से तुम्हें गुलाम बना देंगे। घबराओ मत, आके खा लीजिएगा। आज हमारे लोग अलग अलग मंचों पे लड़ रहे हैं, है ना, लेकिन जब पिटाई अच्छे वाली होगी ना, ये सारे लोग एक हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि हाँ, जो बीत गया है वो अब तो ना आएगा। बोलो, जो बीत गया है वो इस दिल में सिवा तेरे, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, कोई और ना आएगा। जो बीत गया है वो अब तो ना आएगा।
कांग्रेस ने ये किया, अमेरिका के पत्रकार भारत में आए, रात को 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए। नेहरू जी आराम की नींद सो रहे थे। रात को 12:30 बजे गांधी जी के पास गए, गांधी जी भी आराम से सो रहे थे। लेकिन रात को 1 बजे बाबा साहब की तरफ गए तो बाबा साहब के कमरे की लाइट जल रही थी। हिम्मत करके अंदर गए तो बाबा साहब जाग रहे थे। अमेरिका के पत्रकारों ने कहा कि साहब, गांधी जी भी सो रहे हैं, नेहरू जी भी सो रहे हैं, लेकिन आप क्यों जाग रहे हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भाई, उनके समाज के लोग जाग चुके हैं, इसलिए वो आराम से सो रहे हैं। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। तुम्हारे लिए क्या किया बाबा साहब? आज हम गर्व से कहते हैं कि मेरी फला जाति है, मेरा फला धर्म है। ऐसा नहीं था। कैसे? बहुत अच्छे। अब हम कहते हैं प्रमुख जी बात कर रहे हैं, डीसी साहब अपने विचार रखेंगे, एसपी साहब हमारे बीच में हैं, डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं। ऐसा नहीं था। हाँ, तेरी जाति थी पहचान और धर्म का गुलाम, तेरी जाति थी पहचान और धर्म का गुलाम। मुश्किल से मिली पहचान, मेरे भीम ने लिखा संविधान। मुश्किल से मिली पहचान, मेरे भीम ने लिखा संविधान। तुम रात भीम जाकर तुझ नादान के लिए और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए, और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए, और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए। और सुनो, आप लोग सुबह से बैठे हो, सुबह से मैंने एक चीज देखी, मैं सोच रहा हो गया मेरा। अभी हमारे भाई विचार रख रहे थे, मैंने देखा है, मैं पूरे भारत में जाता हूँ, जो पुराने समय के कार्यकर्ता हैं, जो इस मिशन के लिए कवारे भी रहे और दुनिया से भी चले गए। मैं बहुत सारे साथियों को ये जानता हूँ कि जिनके साथ हमारे नेताओं ने अनदेखी की, वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। कुछ तो गलत है, इसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताऊं, हमारा मंच इससे अच्छा मंच कोई नहीं है। कैसे? बहुत सोचना। जो लोग कहते हैं कि मेरी गाड़ी, मुझे गाड़ी मिल जाए, मंजीत मेहरा मानवर साहब श्री कांसीराम के मंचों पे गा करके यहाँ तक आया है, और आज भी मैं किराए की गाड़ी में चलता हूँ। अगर मुझे लोग होता तो जो लोग मुझे सुनते थे, जो मुझे सुनने आते थे, जो मेरे लिए नारे लगाते थे कि मंजीत मेहरा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो 50-50 फॉर्चूनरों में घूम रहे हैं। लेकिन मैं आज भी किराए की गाड़ी में घूमता हूँ, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि हमने समाज के लिए वो काम कर दिया। बाबा साहब के नाम कोई पैसा नहीं है, मानवर साहब श्री कांसीराम के पास कोई पैसा नहीं, कोई गाड़ी, कोई बंगला नहीं, और हम भी जिस दिन जाएंगे हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन नाम ऐसी छाप छोड़ जाएंगे कि सदियों सदियों तक याद किया जाएगा। यही तो कमाई है। ऐसे बहुत से सुनो, मंजीत मिशन में लागो, ध्यान से सुना, मंजीत मिशन में लागो, सब निजी स्वार्थ त्यागो, मंजीत मिशन में लागो, सब निजी स्वार्थ त्यागो। बस एक मंच हो अपना, मत इधर उधर तुम भागो। बस एक मंच हो अपना, मत इधर उधर तुम भागो। बस एक मंच हो अपना, मत इधर उधर तुम भागो। आगे बढ़ने का शिरा
आपने इतने प्यार से सुना।